अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है, और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है कि भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। मोदी ऐसे ही है जैसे मुड़ेगा जरूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा। इसके लिए पाकिस्तान को हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। 6 बिलियन की उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स, हर किस्म के हथियारों की। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं, और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्ट करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। कि अब चूंकि उन्हें भी इस बात का इदराक, इफ यू नो व्हाट आई मीन, उन्हें भी इस बात का इदराक हो चुका है कि जंग होने वाली है। ये जंग बंद हुई थी, खत्म नहीं हुई। और ये भी हम सुन रहे हैं कि जो इजराइल और इंडिया, इनकी बहुत सी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रही है। अगले चंद महीनों में या बहुत जल्द एक और जंग होगी, यानी भारत एक और हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। दूसरी तरफ क्यों एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान में एक और बड़ी जंग होने वाली है, और शायद वो खुदा न खास्ता इसी साल हो जाए। अगर आपने नहीं देखा तो अग्नि लेटेस्ट वेरिएंट उनका देखें जो अंडरग्राउंड हिट करता है। तो जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि हम कायम हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच पिछले महीने हुए संघर्ष के बाद भारतीय सेना में कई एडवांस हथियार शामिल किए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद सेना की ताकत में और भी ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। इसी के तहत रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते होने वाली डीएसी की महत्वपूर्ण बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सैन्य प्रस्तावों को मंजूरी देने जा रहा है। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली रक्षा खरीद बैठक होगी, जिसका उद्देश्य भारत की सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं को और मजबूत करना है। सेना के लिए 3 नई स्वदेशी मिसाइल रेजिमेंट्स को मंजूरी मिलने की संभावना है। इन प्रस्तावों में जासूसी विमान, समुद्री खदान, एयर डिफेंस मिसाइल और पानी के भीतर चलने वाले स्वायत्त पोत जैसे कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण शामिल हैं। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। ये डिटेल्स क्या हैं, किस किस्म के हथियार जो है वो लेना चाह रहा है और क्या अपडेट्स हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान पे दोबारा भी हमला कर सकता है। इसकी सिर्फ हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, स्पाई प्लेन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, सी माइंस, गवर्नमेंट सेट टू क्लियर ओवर ₹1 लाख करोड़ इन अपग्रेड्स अमिड ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, अमिड ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर, यानी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है और उसके अंदर जो है इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें मजीद हथियार लेने के लिए 1 लाख करोड़ के हथियार या तो नए लिए जाएंगे या जो मौजूद है उनको अपग्रेड किया जाएगा। वो कौन कौन से हथियार हैं? बेसिकली हो ये रहा है कि इनकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, जो बेसिकली हथियार खरीदने, एक्विजिशंस लेने, नई चीज़ों को अपग्रेड करने के हवाले से अप्रूवल देती है, उसका इजलास जो है वो होने जा रहा है और उसको उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो इसको लीड करेंगे। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब जो मुख्तलिफ चीज़ें ये लोग ख़रीदने लगे हैं उसकी चंद तफसीलात हैं। एक तो क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, उसके बारे में इंडियन आर्मी जो है वो प्रपोजल उसने दिया है जी 30,000 करोड़, 1 लाख में से 30,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जो है वो लगाया जाए। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी उससे 30, ये बेसिकली एक ऐसा नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लेना चाहते हैं जिसमें 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है कोई भी फ़िज़ाई चीज़ अगर आए, चाहे ड्रोन्स हों, मिसाइल्स हों, जहाज़ हों, उनको जो है वो टारगेट किया जा सके। इसके अलावा आई स्टार स्पाई प्लेन्स, अब ये आई स्टार स्पाई प्लेन्स जो हैं वो क्या हैं? ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो वो जासूसी करना और अपने मतलब पड़ोसी मुल्क, यानी कि वही पाकिस्तान हो गया या फिर
चाइना हो गया, उसकी जासूसी करने के लिए जो है वो ये स्पाई प्लेन्स खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा DRDO सी माइंस, यानी कि जो समंदर के अंदर जो माइंस जो हैं वो फिट की जाती हैं, फिट नहीं होती, बेसिकली वो तैर रही होती हैं, और अगर वो किसी सबमरीन को टच करें या जहाज़ को टच करें तो फिर वो एक्सप्लोड कर जाती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो ईरान के पास है, मैंने उस वक्त इसका जिक्र किया था कि ईरान ने उस वक्त जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का फैसला किया था, या प्लान किया था, बंद तो नहीं हुआ लेकिन प्लान किया था, तो उसमें ये सी माइंस भी इन्वॉल्व थी कि सी माइंस ला के वहाँ पर खड़ी कर दी जाएँ ताकि कोई जहाज़ जो है वो क्रॉस ना कर सके। तो इंडिया जो है वो बेसिकली ये सी माइंस जो है वो लेना चाह रहा है अपनी इस लिस्ट के अंदर। इसके अलावा सुकोई 30 Mark 1 फ्लीट, यानी कि इनके जो जहाज़ हैं, 84 जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर वो सॉरी जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनको जो है वो मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है। उसके अंदर नए मिसाइल्स, नया रेडार सिस्टम्स, नए टारगेटिंग सिस्टम्स, नए एविएशंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इसको अपग्रेड करना चाह रहा है। वो भी इस 1 लाख करोड़ की जो लिस्ट है उसके अंदर ये भी शामिल है। इसके साथ साथ अंडर वाटर ऑटोनोमस वेसल्स, ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है द नेवी इज ऑल्सो पुशिंग फॉर अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन्स टू स्ट्रेंथन अंडर सी वॉरफेयर एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़। आपने हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये जिन ड्रोन्स की बात हो रही है अंडर वाटर बेसिकली चलते हैं, इनको भी उसी तरह रिमोट के साथ कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये पानी के नीचे जो है वो चलते हैं, और इसके अंदर भी मतलब इट्स अनमैन्ड, इनके अंदर बंदा नहीं बैठा होता बल्कि रिमोट के ज़रिए जो इनको कंट्रोल किया जा रहा होता है, और कई किलोमीटर तक जो है वो जाके सर्वेलेंस या जासूसी कर सकते हैं कि कोई दूसरे मुल्क की जो है वो कोई सबमरीन आई हुई है या जहाज़ आया हुआ है, और इनको जो है वो थ्रेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको आम भी किया जा सकता है, जिसके ज़रिए दूसरे जो मुल्क है जिसके साथ जंग हो रही है उसके जहाज़ों को या सबमरीन्स को जो है वो टारगेट किया जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, टेंशन ना हो, हमारी तरफ से ये इंटरनेशनल फोरम्स में ये बात हो रही है, और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। पानी का इशू जो है, और पानी का देखें उन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, उसने जो डिसीजन दिया है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम करेंगे। तो आप क्या करेंगे अब इसके ऊपर? तो हमारे पास रास्ता एक ही है ना, आपको तो वो पानी चाहिए, आप ये तो नहीं करेंगे? हमारे लिए तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने और एक हमारी कलेक्टिव डिसीजन यही है कि अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है अभी जा रही है जो है। जो इसके लिए तो ख्वाजा साहब लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। एक वो पाकिस्तान के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं उनका जहन में आ रहा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। उन्होंने कहा कि वो प्यासा मरने से बेहतर है कि लड़के मर जाए, वो ज़्यादा बेहतर है।